हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने अपने बालों पे तेल लगाया बिकॉज बहुत ज़रूरी है जटों को तेल देना, क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ और मैंने कितने टाइम लगाया ही नहीं है। एंड देन इतना सिर का बुरा हाल हुआ ना मेरा, मैं क्या बताऊँ। मैं तो भाई क्या बताऊँ, मेरे तो इतनी डैंड्रफ, बाल इतने अड़ते थे और इतना सिर में दर्द टाइप रहता था कि मैं बालों में तेल लगाती। पर अब मैंने बालों में तेल लगाया एंड कल मैं वॉश करूँगी। और मैंने फेशियल भी किया था, करवाया था मैंने, एंड आई होप अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आई लव्ड द रिजल्ट्स, यू कैन सी। और मेरी लड़कियों लड़कों, कैसे हैं आप सब? आज मैंने पूरा दिन क्या किया। आज मैं सुबह अपनी फ्रेंड को छोड़ने गई थी एयरपोर्ट। वहाँ से आते आते मैं थक गई एंड सोई, एंड पूरा दिन सोई। फिर मैंने उठी, फिर मैं दाल मखनी बनाई एंड इट वॉज वेरी नाइस। इट वॉज एक्चुअली वेरी नाइस। यू नो वॉट, मैं ना अभी थोड़े टाइम पहले अपने मैसेजेस चेक करी थे एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट no, I was not thinking about anything because I don't have brain. So basically what happened, like मैं ऐसे सोच रही थी चीज़ों के बारे में, then I was reading your messages. तो मैं जब messages पढ़ रही थी ना, then mainly messages ना ऐसे थे कि that please make a video on people who just promise you everything and then they disappear, they ghost you. वट देखो, जो ये चीज़ होती है ना कि जो आपको गोस्ट करता है, ये करता है, वो करता है, किसी भी इंसान को आप देख के ये नहीं बोल सकते कि ये आपको गोस्ट करेगा, बिकॉज सबसे स्वीट लोग वही जो होते हैं ना, वही आपको गोस्ट करते हैं। और जो इंसान की सिचुएशन है ना, बदलती जाती है। अब मैंने कई उनको देखा है जिनके 10-10 साल के रिलेशनशिप्स हैं एंड देन उनको किसी और से प्यार हो जाता है, 2 साल वो चीट करते हैं, फिर उससे शादी करवा लेते हैं। ऐसे भी मैंने देखा है। ये सिनेरियोज में ना बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आई वोंट से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपकी स्टोरी के हिसाब से ही चीज़ हो रही होगी, बट मैं हमेशा ये सोचती हूँ अपनी साइड से, मुझे पता तो लग जाता है कि इंसान सही है या गलत है, ये तो पता लग जाता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि इस बंदे का टाइम मेरी ज़िंदगी में इतना ही था, उसने जो करना था कर दिया मेरे लिए, अब वो मेरे साथ आगे नहीं जा सकता, उसकी कोई वजह है, और भगवान जी ने जो किया वो मेरे अच्छे के लिए किया। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वो जा रहा है एंड आई शुड बी ग्रेटफुल। ये जो चीज़ है ना, ये उसी टाइम नहीं आएगी एंड यू विल फील वाई आई डिड इट, वाई। बट देन यू थिंक कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, वो इंसान आपसे दूर जाना चाहता है। आपका सबसे बड़ा टर्न ऑफ यही होना चाहिए कि ही लेफ्ट मी, ही नो मोर लव्स मी, वो मुझे नहीं प्यार करता है और मुझे नहीं प्यार करती है और उसने मुझे छोड़ दिया है। यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न ऑफ होगा जब मुझे पता लगेगा और मैं बोलूँगी नहीं यार, मैं नहीं जाऊँगी। इफ़ ही डजंट वांट मी देन नो, आई वॉज देयर विद हिम बिकॉज आई न्यू ही लव्ड मी, दैट्स वाई। अब नहीं करता, दैट्स फाइन। बट हाँ, इतना ज़्यादा इमोशनली बंदा ड्रेन हो जाता है बिकॉज कितने साल, कितने महीने। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि मेरी चोटी देखो गाइस, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि बंदा ना ज़्यादा अपसेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इतना नहीं होता जितना वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में होता है। पता नहीं क्यों, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में आपका वो हनीमून पीरियड चला जाता है और फिर आप एक कंफर्ट लाइफ जी रहे होते हो। और जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप उससे अभी अभी मिले हो, अभी अभी उसकी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, अभी अभी वो आपके लिए प्यारा हुआ है, अभी आपका जो लव है उसके लिए बहुत इमेंस है, बहुत ज़्यादा टॉप पे जा चुका है। पर उसके दरमियान जब वो छोड़ता है ना, फिर आप असली पागल होते हो। ये मुझे लगता है कि जब लॉन्ग टर्म होता है तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, और जब शॉर्ट टर्म होता है तो उसमें ये होता है कि अभी अभी सब होना शुरू होता है। ये चीज़ होती है। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ही शादी करा लेते हैं, या फिर अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को छोड़ के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जाके और उससे शादी करा लेते हैं। आई डोंट नो, हर किसी की अपनी फिलोसफी है और साइकोलॉजिकली मैं बताऊँ ये अलग सारी चीज़ें हैं। बट मैं ऐसे बोलती हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, से नो। आपको फॉल्स प्रोमिस नहीं करने चाहिए। अगर आपको पता ना आपके माँ बाप नहीं मानेंगे, देन नो, प्लीज़ नो। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मर्द और जिस औरत के पास इतने गट्स हैं कि दैट दे वांट टू मैरी XYZ पर्सन, दे कैन, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो रुकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो खुद नहीं चाहते और वो खुद इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहते, दिस इज़ द रीज़न जो मुझे अब तक लगा है। और बाकी लोग बोल रहे कि मम्मा नहीं मानेंगे और पापा नहीं मानेंगे। भाई तुम ये सोच लो, अगर तुम उस घर में चलेगी ना, तुम्हारा तो वैसे भी ज़िंदगी नरक है। क्यों नरक है? जो आज अपनी अब्बा अम्मा के पीछे इतना पड़ा हुआ है, कल को तुम्हें क्या पूछेगा? व्हेन यू गेट मैरिड,
तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति होता है, और जब तुम्हारा पति ऐसा निकले ना, तुम्हारी ज़िंदगी झंड है। तुम आज उससे शादी कराना चाहते हो क्योंकि XYZ बंदा से तुम्हें प्यार है। व्हाट अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हर? क्या उस बंदे को तुमसे इतना प्यार है? शादी उससे करो जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है यार। सब कुछ सब देखो, आपके मम्मी के पास आपके पापा है, पापा के पास आपकी मम्मी है, ठीक है, आपके भाई के पास उसकी वाइफ होगी, आपकी बहन के पास उसका पति होगा, आपके पास कौन होगा इन द एंड? आपके पास आपका पार्टनर होगा। आप उसके लिए ज़्यादा सोचें। मैं मानती हूँ कि घर वालों की चीज़ें माननी चाहिए, बट यार आप उसके साथ रहे ना जिसके साथ आप खुश हैं। आपने लाइफ बितानी है, किसी के साथ ट्रिप पे नहीं जाना कि गए नहीं पसंद आए तो वापस आ गए। ये एक ऐसा ट्रिप है जो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है, और अगर आपको इस ट्रिप में बीच में उतरना है ना, तो आपको बहुत नुकसान होता है इमोशनली, मेंटली। आप बहुत हरास्ड होते हो। आपको ये सोचना चाहिए, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आए ना, तो ये सोचे कि आप इतनी जुर्रत, मम्मी पापा मानेंगे छोड़ दो, मम्मी पापा तो हर किसी के नखरे करते हैं। पहली बात तो मम्मी पापा तो कहेंगे कि तू हमारी मर्जी से करवा, वो तो बोलेंगे। आप में कितने गट्स हैं शादी फाइट करने के लिए? आप में ये होना चाहिए कि मैं इस बंदे से शादी करवाऊंगा या करवाऊंगी, मुझे इसके साथ रहना है। मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं मना लूंगा, या फिर मैं कहीं और शादी भी नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप ही हैं। अगर वो तुम्हें बोलते कि हम मर जाएंगे, कि तुमने अगर करवा लिया, तुम उनकी खुशी के लिए छोड़ सकते हो, कल को तुम बोल दो ये चीज़ और वो तुम्हारी खुशी के लिए मान जाएंगे। हर चीज़ दो हाथ से होती है। तुम ये बोलो कि भाई मैंने उस बंदे के साथ रहना है या मैंने उस बंदी के साथ रहना है, आप मुझ पे छोड़ दे, हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना वगैरह ढमकाना। आपको इतना खौफ क्यों है किसी के आने का, ना आने का? अगर मेरी किसी के साथ, अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड होगी ना और उसकी मेरे साथ नहीं बनती है, पर उसकी मेरे भाई के साथ बनती है, मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी। मैंने नहीं रहना उसके साथ। हाय हेलो, मेरे साथ किसी की बन नहीं रही है तो वो मेरे भाई के साथ ऐसे नहीं मैं कर सकती। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ बात। ये तो सबसे घटिया बात यही है। मेरे बेटे यार, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी और है, इन लॉज जो होते हैं वो बहुत वाइटल पार्ट प्ले करते हैं लाइफ में, बट स्टिल if you can't if you can't fulfill the promise then don't do it। मैं ये बोलूँगी, आप जिंदगियाँ सेव कर सकते हैं। पर मैं एक बात उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनके साथ ये होता है, कि जिनके साथ फेक प्रॉमिस की जाती है और बाद में लड़का लड़की भाग जाते हैं। भाई यू गाइज आर द बेस्ट। आप इतने ब्लेस्ड हो ना, आपको मैं बता नहीं सकती। आपके वो लोग कर्म काट के जाते हैं, आपकी बुरी चीज़ें ना जो सब काट के जाते हैं। आपकी लाइफ में इतना अच्छा होना होता है ना, इसलिए वो चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको उतना अच्छा नहीं दे सकते जितना भगवान जी चाहते हैं। तो भगवान जी उस बंदे को भेज देते हैं और आपको लेसन टीच करते हैं कि भाई देख ऐसी है चीज़। और आप बोलते हो हाँ मेरे लिए जो किया भगवान ने। अब ये भी बोलोगे अगर मेरे लिए इतना अच्छा तो मेरे भगवान ने मेरी ज़िंदगी में उसको भेजा ही क्यों? वो लेसन के लिए भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं। आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, फिर आप लेट गो करना चीज़ें स्टार्ट कर जाते हो, क्योंकि इस दुनिया में हमने कुछ रखना नहीं होता। आप लेट गो की पावर सीखते हो और फिर आप एक ऐसे स्ट्रांग इंसान बनते हो। कई बार भगवान जी ऐसे भी सोचते हैं कि तू मांग रही है ना, इसको दे देता हूँ, पर वो आपके लिए क्या खतरनाक हो सकता है ना, आपको भी नहीं पता। मैं तो बस यही बोलूँगी, आपके साथ जो होता है ना उसके लिए उस रो, दर्द फील करो, गेट आउट कर दो, पीछे ना भागो किसी के। नेवर एवर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी डाउन नहीं करनी, ये बात याद रखें, ठीक है? एंड दिस इज़ फॉर टुडे। मैं आऊँगी कल एक नए मुद्दे के साथ। मेरे को बता देना मुद्दा कौन सा है, मैं बोल पड़ूंगी, वेली हूँ, मुद्दे पे बोलूँगी। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमने 1000 सब्सक्राइबर्स किल कर दिए यार, वाओ, आई लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। Diva 002, बाय बाय।